हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग वेस्टर्न आर्ट में पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रोटो रिनेशा और अर्ली रिनेशा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों की डिमांड पे वेस्टर्न आर्ट शुरू किया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल का समय क्या है? 14वीं सदी से 16वीं सदी तक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल का समय क्या है, तो 14वीं सदी से 16वीं सदी। ओके, तो इसमें देखते हैं गोथिक कला के बाद पुनर्जागरण काल आता है। यूरोपियन कला में गोथिक कला के बाद पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल को पुनरुत्थान काल और रिनेशा आर्ट भी कहते हैं। इसे पुनरुत्थान कला और रिनेशा आर्ट भी कहते हैं। जागरण कला, जो पुनर्जागरण कला है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में, और इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस में पुनर्जागरण कला का जन्म हुआ था। ओके, अब देखते हैं पुनर्जागरण काल को, या कह सकते हैं रिनेशा, इंग्लिश में रिनेशा बोलते हैं। रिनेशा आर्ट को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो एक है प्रोटो रिनेशा, जिसको पूर्व पुनर्जागरण काल कहते हैं, इसका समय 14वीं सदी। और दूसरा है अर्ली रिनेशा, जिसको मध्य पुनर्जागरण काल कहते हैं, इसका समय 15वीं सदी। और ऐसा का समय क्या है? तो हाई रिनेशा, इसे कहते हैं उत्तर पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो इसका समय है 15वीं सदी से 16वीं सदी का आरंभ, मतलब 15वीं सदी का अंतिम और 16वीं सदी का आरंभ, इसका ये समय है हाई रिनेशा का। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं पुनर्जागरण काल का सबसे पहले जो काल है, जिसको कहते हैं प्रोटो रिनेशा, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो इसमें देखिए पूर्व पुनर्जागरण काल, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पुनर्जागरण काल। तो इसके 2 प्रसिद्ध चित्रकार हैं। कौन से हैं? तो इसके चित्रकार हैं। और कौन है? तो और हैं ये सिमाबुए 2 इसके चित्रकार हैं। जियत्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो जियत्तु को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं। ये कौन है? पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जियत्तु को कहा जाता है। ये गोथिक कला का प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पकार था। ये कौन था? ये गोथिक कला, इसका संबंध तो गोथिक कला से है। गोथिक कला का ये प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पकार था, और आद्य पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार भी कहलाता है। ये आद्य पुनर्जागरण काल का महान चित्रकार कौन कहलाता है? तो जियत्तु कहलाता है। कौन? जियत्तु। अब जियत्तु का जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म याद रखेंगे, जन्म हुआ था 1267 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस में। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये पेपर में पूछा जाता है, असीसी चर्च की दीवारों पे सेंट फ्रांसिस के जीवन, असीसी चर्च की दीवारों पे सेंट फ्रांसिस के जीवन पर आधारित जियत्तु ने कितने चित्र बनाए थे? तो 28 चित्र बनाए थे। कितने बनाए थे? 28। अब जियत्तु की जो प्रसिद्ध कलाकृति है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध जो कलाकृति है, लाइफ ऑफ वर्जिन है, ईसा का जीवन है, हेरोडेट्स बर्थ डे फीस्ट। कौन कौन सी कलाकृति? लाइफ ऑफ वर्जिन, ईशा का जीवन, हेरोडोट्स बर्थ डे फीस्ट। ओके, बर्थ डे फीस्ट, ये इनकी कलाकृति है। फिर दूसरे कलाकार को देखेंगे, जो है सिमाबुए। ये भी फेमस है। ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है, तो इनका जन्म हुआ था 1240 ईस्वी में इटली के कलाकार ये भी सिमाबुए। तो 1240 में इनका जन्म हुआ था। ये फ्लोरेंस स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार है। ये जो है, तो ये फ्लोरेंस स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और पीसी की उपासना गृह में अंकित सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र सिमाबुए का है। जो पीसी की उपासना गृह है, उसमें जो सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र बना हुआ है, तो वो किसका है? सिमाबुए का है। ठीक है, सिमाबुए को ही, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सिमाबुए को ही जियत्तु का गुरु मानते। जियत्तु के गुरु कौन माने जाते हैं? तो सिमाबुए। इटली के पुनर्जागरण काल की शुरुआत करने में सिमाबुए का अहम योगदान था। ठीक है, कुछ पुस्तकों में इनको क्या माना जाता है? इनको पुनर्जागरण काल का जनक माना जाता है। कुछ पुस्तकों में इन्हें पुनर्जागरण काल का जनक मानते हैं। कौन से काल का? पुनर्जागरण काल का जनक कहते हैं सिमाबुए को। देखेंगे अर्ली रिनेशा, ये 2nd नंबर है, अर्ली रिनेशा। ठीक है, तो अर्ली रिनेशा को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मध्य पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो इस काल के जो चित्रकार कौन कौन थे? तो इस काल के चित्रकार थे, तो मैसाचियो थे। ठीक है, फिर कौन थे? पाउले उचेलो थे। फिर कौन थे?
सांद्रो बेत्तिचेल्ली, सारे जो चित्रकार हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर कौन थे? वेरेचियो, जिसको वेरेशियो बोलते हैं। फिर कौन थे? घिरलैंडियो थे। ठीक है, तो ये किस काल से संबंधित है? तो अर्ली रिनेशा काल से संबंधित है, या कह सकते हैं मध्य पुनर्जागरण काल से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसाचियो किस काल से, पुनर्जागरण काल के किस काल से संबंधित है? तो पुनर्जागरण काल के मध्य पुनर्जागरण काल से संबंधित है, कह सकते हैं अर्ली रिनेशा से ये संबंधित है। फिर देखते हैं मैसाचियो को। पहले देखेंगे मैसाचियो। तो मैसाचियो का जन्म जो होता है वो 1401 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु 1428 ईस्वी में हुई। इनका जन्म कब हुआ? 1401 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1428 में। इन्हें इटली की आधुनिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें इटली की आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। इन्हें इटली की आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। और इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, 27 वर्ष में। ठीक है, 27 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैसाचियो ने द ट्रिनिटी, इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, भित्ति चित्र है ये, द ट्रिनिटी, क्या है? द ट्रिनिटी नामक भित्ति चित्र इन्होंने कहाँ बनाया था? फ्लोरेंस के सांता मारिया गिरजाघर में। कहाँ बनाया था? फ्लोरेंस के सांता मारिया गिरजाघर में द ट्रिनिटी चित्र, ये भित्ति चित्र बनाए थे। अब इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स देख लेते हैं हम लोग। तो इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है आदम तथा हव्वा, द ट्रिनिटी जो भित्ति चित्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है द ट्रिनिटी। और स्वर्ग निष्कासन है, मैडोना एंड चाइल्ड है। तो ये किसकी पेंटिंग है? मैसाचियो की। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे पाओलेचुल्लो को। तो पाओलेचुल्लो का नाम जो है, जन्म जो होता है वो 1336 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1336 ईस्वी में हुआ है। तो प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य के आविष्कारक, प्राचीन ग्रंथों में परिप्रेक्ष्य के आविष्कारक के रूप में किसको माना जाता है? तो पाओलो उचेलो को माना जाता है। लेकिन पाओलो उचेलो से पहले परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक मैसाचियो को माना जाता है। याद रखेंगे, पाओलो उचेलो के पहले जो मैसाचियो को क्या माना जाता है? परिप्रेक्ष्य के आविष्कारक के रूप में उनको माना जाता है। याद रखेंगे इसको भी पॉइंट ये। फिर देखते हैं इसलिए इन्हें परिप्रेक्ष्य का आचार्य का नाम दिया गया है। और इन्हें कला का सम्राट भी कहा जाता है। कला का सम्राट किसे कहा गया है? तो पाओलेचुल्लो को कहा गया है। ओके, फिर देखते हैं इनके जो प्रमुख पेंटिंग्स हैं। प्रमुख पेंटिंग्स कौन कौन सी है? प्रलय है, चार धर्मदूत है, सैनिक है, जॉन हाकवुड का भित्ति चित्र इन्होंने बनाया है, परिप्रेक्ष्य समस्या नामक चित्र बनाया है इन्होंने। ठीक है, फिर अब अगला देखते हैं सांद्रो बेत्तिचेल्ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्रो बेत्तिचेल्ली, इनका जो जन्म होता है 1445 ईस्वी में होता है। सांद्रो बेत्तिचेल्ली का जन्म कब होता है? 1445 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे फिलिप्पो लिप्पी इनके गुरु थे। सांद्रो बेत्तिचेल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांद्रो बेत्तिचेल्ली को पैनल चित्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनल चित्रकार सांद्रो बेत्तिचेल्ली को कहा जाता है। सांद्रो बेत्तिचेल्ली का जन्म, जो सांद्रो बेत्तिचेल्ली है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कला में भाव व्यक्ति हेतु रेखा महत्वपूर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। कला में भाव अभिव्यक्ति हेतु रेखा महत्वपूर्ण है। ये किसका कथन है? तो सांद्रो बेत्तिचेल्ली का कथन है। फिर है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से, इन्होंने कौन कौन सी फेमस पेंटिंग बनाए? तो वीनस का जन्म तो इनका सबसे ज़्यादा फेमस है, और पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है कि वीनस का जन्म कई लोगों ने बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा इन्होंने बनाया है। तो इन्हीं अगर पेपर पूछा जाता है तो इन्हीं को टिक करते हैं। तो सांद्रो बेत्तिचेल्ली का जो फेमस चित्र है वो कौन सा है? वीनस का जन्म। और मार्स और वीनस, ठीक है, मगी की आराधना, पवित्र परिवार, ठीक है, तो इन्होंने भी पवित्र परिवार पेंटिंग बनाई है, और कई लोगों ने बनाई है पवित्र परिवार पेंटिंग। इनकी भी पवित्र परिवार या होली फैमिली पेंटिंग है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं वेरेचियो या वेरेशियो कहते हैं इनको। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार हैं, ये एक स्वर्णकार भी हैं। और वेरेचियो का प्रसिद्ध चित्र है ईसा का बपतिस्मा तथा डेविड की कांस्य प्रतिमा। ये वेरेशियो की प्रसिद्ध
चित्र कौन सा है? ईसा का बपतिस्मा, और इनकी जो मूर्ति इन्होंने बनाई है डेविड की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, फिर देखते हैं घिरलैंडियों को। घिरलैंडियों का जन्म होता है, घिरलैंडियों का जन्म कब हुआ है? तो घिरलैंडियों का जन्म होता है 1449 ईस्वी में। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख चित्र हैं बालक और बुद्ध, मैडोना ऑफ मर्सी। बालक और बुद्ध, ये मैडोना ऑफ मर्सी दूसरा है। ठीक है, तो मैडोना ऑफ मर्सी ये दूसरा है। मैडोना ऑफ मर्सी, बर्थ ऑफ वर्जिन या कुमारी का जन्म, ये किसकी पेंटिंग्स हैं? तो ये घिरलैंडियों की पेंटिंग्स हैं। फिर देखते हैं फ्रा एंजेलिको, अगले हैं फ्रा एंजेलिको। तो इनका जो जन्म होता है वो 1387 ईस्वी फ्लोरेंस इटली में इनका भी जन्म हुआ। ठीक है, और ये ईसाई धर्म के प्रचारक और अधिकारी थे। ईसाई धर्म के प्रचारक और अधिकारी थे। और तीसरा पॉइंट ये है, इन्हें फूलों के चित्र बनाना बहुत पसंद था। फूलों के चित्र बनाना किसे बहुत पसंद था? तो फ्रा एंजेलिको को। ओके, फिर फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का चित्रकार फ्रा एंजेलिको था। और क्या होता है? 1437, ठीक है, 1437 यानी 1437 ईस्वी में मार्को के कॉन्वेंट स्कूल के भवन में 50 भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो फ्रा एंजेलिको ने बनाए थे, और इन्हें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ईसा की सूली का चित्र फ्रा एंजेलिको ने बनाया, और ये चित्र बनाते समय ये हमेशा रोते रहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने ईसा की सूली का चित्र बनाया है और चित्र बनाते समय हमेशा रोते रहते थे? तो कौन थे वो? फ्रा एंजेलिको थे। तो आज हम लोगों ने पुनर्जागरण काल की जो कलाएं हैं, प्रोटो और अर्ली रिनेशा के बारे में पढ़े। कल हम लोग हाई रिनेशा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे माइकल एंजेलो। कल का टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें माइकल एंजेलो, राफेल, विंची, इन लोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।